नमस्कार। आज हिंदी के राष्ट्रकवि जन कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी एक विलुप्त कविता परदेसी के विषय में चर्चा करेंगे। उनकी कविता जो रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इन कविताओं को तो आप सबने कुमार विश्वास जी, आशुतोष राणा जी या मनोज वाजपेयी जी के मुखमंडल से ज़रूर सुना होगा, लेकिन परदेसी की कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन उससे पहले फिर भी अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी अगर हम सब चर्चा करें, तो आज़ादी के समय जब वे एक सरकारी पद में थे तो 4 साल में उनका 42 बार अंग्रेज़ी सरकार ने तबादला किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और तब तक वो लिखते रहे। कलम माज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, फैलाई जिसने चिंगारी, यानी क्रांतिकारियों के लिए वो लिखते रहे। उनकी कलम में एक तेज था, दिनकर मतलब सूर्य होता है ना, एक तेज था उनके शब्दों में। फिर ऐसे ही जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी के वो एक प्रिय कवि थे, नेहरू जी के दोस्त थे, सरकारी पदों में वे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ उनको गलत लगता था तो सरकार के खिलाफ लिखने से भी नहीं चूकते थे वे। 1962 में जब चीनी सेना से भारत हार जाता है तब उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा कविता लिखी थी। या उनकी कविता क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास सरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित सरल हो। कहते हैं कि ऐसा सांप से तो कोई भी नहीं डरता ना जिसके मुख में दांत ही ना हो, और जिसके अंदर पौरुष होता है उससे सब डरते हैं। तो उनकी कविता में एक प्रकार का ओज था। और जब देश में इमरजेंसी लागू हुई और उस समय भी जब आंदोलन कारी थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने भी रामधारी सिंह दिनकर जी की ही लाइन थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो उन्हीं की कविता से ऐसा तेज था भरा, ऐसे युवाओं में जोश भरा कि सारे भारत में एक उबाल सा आ गया। तो ऐसे थे दिनकर जी। लेकिन जो उनकी कविता है परदेसी, वो एक विलुप्त से क्यों है, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगता है शायद अगर कोई समझ ना पाए तो उसको ये लगेगा कि ये एक माया मोह से दूर कविता है, लेकिन पूरी जानने के बाद लगता है कि नहीं, माया मोह से दूर ना रह करके यहाँ पर ही जीवन में संघर्ष कैसे करना है, वो एक ऐसी कविता है, तो उस पर चर्चा ज़रूर की जानी चाहिए। तो शुरू करते हैं कविता को। कवि कहते हैं कि माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेसी, भय है कि सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी परदेसी। ये जो जीवन है ना, माया मोह है, जंगल है माया मोह का। तुम और हम सब क्या परदेसी। तो माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेसी, भय है कि सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी परदेसी। सृजन बीच संघार छिपा कैसे बतलाऊं परदेसी, सरल कंठ से विषम राग कैसे मैं गाऊं परदेसी। जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी है और मेरा तो जो कंठ है वो सरल है, और यहाँ की कठिनाइयाँ संघर्ष कितने बड़े बड़े हैं। तो सरल कंठ से विषम राग कैसे मैं गाऊं परदेसी। एक बात है सत्य कि झड़ जाते हैं खिलकर फूल यहाँ, जो है अनुकूल वही बन जाता दुर्दिन में प्रतिकूल यहाँ। जो आज सही लग रहा कब हमको कठिन लगने लगेगा पता ही नहीं है। मैत्री के शीतल कानन में छिपा कपट का मूल यहाँ, कितने ही कीटों से सेवित है मानवता का मूल यहाँ। मैत्री के शीतल, थोड़ा सा कठिन शब्द थे, लेकिन शब्दों की पराकाष्ठा देखिए कि मैत्री के शीतल कानन में मित्रता होती है ना, शीतल पवित्र सा एक जंगल है। छिपा कपट का मूल यहाँ, मूल होती जड़, जड़ से ही तो वन बनता है ना। तो उसमें क्या है, जड़ एक ऐसी कपट है, किस समय कौन दगाबाजी कर जाएगा। तो छिपा कपट का मूल यहाँ, कितने ही कीटों से सेवित है मानवता का मूल यहाँ। इस उपवन की पगडंडी पर बचकर जाना परदेसी, यहाँ मेनका की चितवन पर मत लग जाना परदेसी। किस समय किससे इश्क मोहब्बत, तो कहते नहीं, यहाँ मेनका की चितवन पर मत लग जाना परदेसी। जगती में मादकता देखी, जगती में मादकता देखी, लेकिन अक्षय तत्व नहीं, आकर्षण में तृप्ति और सुंदरता में अमृतत्व नहीं। यहाँ प्रेम में मिली विकलता, जीवन में पारितोष नहीं, बाल युवतियों के आलिंगन में पाया संतोष नहीं। हमें प्रतीक्षा में न तृप्ति की मिली निशानी परदेसी, माया के मोहन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। जगती में मादकता देखी लेकिन अक्षय तत्व नहीं, मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं कि अक्षय रहेगा, यानी नष्ट तो होना ही है, क्षय तो होना ही होना है। तो वो यही कहते हैं कि हमें प्रतीक्षा में न तृप्ति की, हमने बहुत वेट किया, प्रतीक्षा की, इंतज़ार किया, संतोष नहीं मिला, माया के मोहन की क्या कहूँ कहानी परदेसी।
आगे कहते हैं कि महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा। जीवन क्या है ना, एक महाप्रलय है। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में, मरु क्या होता है, रेगिस्तान है, डिजर्ट है, मृग तृष्णा है जीवन। सामने पानी चमक रहा है, हिरन सोच रहा अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा। जीवन ऐसे ही है, अब संतोष, अब सुख संतोष। तो महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा। अगर मैं किसी से शीतलता भी चाहूँ तो क्या चाहूँ, दिनकर जी कहते हैं। सभी तो अपनी अपनी आग में जल रहे थे, सब किसी न किसी परेशानी से तो जूझ रहे हैं ना। तो महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा। अंतिम बार चिता दीपक में जीवन को जलते देखा, चलते समय सिकंदर से विजयी को करमलते देखा। सबने देकर जान मौत की कीमत जानी परदेसी, माया के मोहक मन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। ठीक है, अगर बात किया जाए सिकंदर की, अगर उन्होंने बात की तो चलते समय सिकंदर से विजयी को करमलते देखा। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई थी ना, तो जब पोरस वीरतापूर्वक लड़ा तो अलेक्जेंडर ने उससे हाथ मिलाया था ना, वही वो कहते हैं, चलते समय सिकंदर से विजयी को करमलते देखा। अंतिम बार चिता दीपक में जीवन को जलते देखा। सबने देकर जान मौत की कीमत जानी परदेसी, माया के मोह मन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। जब युद्ध की विभीषिका होती है ना, कितनी ही प्राण चले जाते हैं ना, लेकिन ये भी एक युद्ध है, तो लड़ना ही लड़ना है। सब अपने अपने देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब उस मृत्यु के बाद की क्या हालत होती है, उस पे वो कहते हैं कि रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के पथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रोते जग की अनित्यता पर, कुछ नित्य नहीं है। यहाँ पर भी वो बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम सोचोगे कि गम थोड़ी देर के लिए आया है, गम ही गम, लेकिन वो कहना चाह रहे थे कि रोते जग की अनित्यता पर, नित्य कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आज रोना आ रहा है, तो रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। न हिंदू न मुसलमान, कुछ नहीं, जिसको जिधर सवारी है, मरना तो निश्चित है ना। तो कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुके न पल भर मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चले। लैला रोती रही किंतु कितने मजनू मुंह मोड़ चले। बाकी कहते हैं, जीवन का मधुमेह उल्लास और यौवन का हास विलास, रूप राशि का यह अभिमान, यह एक स्वप्न है स्वप्न अजान। मिटता आलोचन राग यहाँ पर, मुरझाती सुंदरता प्यारी, एक एक कर उजड़ रही है हरी भरी कुसुमों की क्यारी। कहते हैं ना कि जीवन का मधुमेह उल्लास और यौवन का हास विलास, रूप राशि का यह अभिमान, ये एक स्वप्न है स्वप्न जान। ठीक है, जो रूप राशि, चाहे वो सुंदरता मिले या ज्ञान मिले या यौवन है, तो सब क्षणिक है। तो उसका घमंड नहीं करना है। तो वही कहते हैं रूप राशि का यह अभिमान, यह एक स्वप्न है स्वप्न जान, एक सपना है, टूट जाएगा। मिटता लोचन राग यहाँ पर, मुरझाती सुंदरता प्यारी, एक एक कर उजड़ रही है हरी भरी कुसुमों की क्यारी। आगे कहते हैं, मैं न रुकूंगा इस भूतल पर, जीवन यौवन प्रेम गंवाकर। मैं न रुकूंगा इस भूतल पर, जीवन यौवन प्रेम गंवाकर। वायु उड़ाकर ले चल मुझको जहां कहीं इस जग के बाहर। मिटते कोमल वत्स यहाँ बचती न जवानी परदेसी, माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। अब अगर आखिरी लाइन पे गौर करें इस कविता की, कि मैं न रुकूंगा इस भूतल पर, जीवन यौवन प्रेम गंवाकर। वायु उड़ाकर ले चल मुझको यहाँ कहीं इस जग के बाहर। तो क्या दिनकर जी कह रहे थे कि मुझे अब जीना ही नहीं है, वायु उड़ाकर ले चल मुझको, यानी सब कुछ मैंने देख लिया, कुछ नहीं है जीवन में, नीरसता है, ऐसा कहेंगे दिनकर जी? जो इंसान युवाओं को प्रेरणा देता रहा, समाज को प्रेरणा देता रहा, आज भी जिनकी कविताएं चारों ओर युवाओं में प्रेरणा देती है, वो ये कहेगा कि मैं न रुकूंगा इस भूतल पर? तो ये सोचने वाली बात है। वो ये कहना चाह रहे थे कि क्या उन्होंने भी अपने जीवन में यश देखा था, वैभव देखा था, इतने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित थे, लेकिन शायद वो इस कविता के माध्यम से हमें हमारी वही जो एक भारतीय परंपरा रही है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करना है जीवन में, चाहे हमें जितना नेम फेम मिल जाए, चाहे वो तो ईश्वर का देन है ना, और हमें उसको
उसकी प्राप्ति करनी है, लेकिन उसका सुख का जो है घमंड नहीं करना है। जो ऊपर वाले का दिया है उसको त्यागपूर्वक उपभोग करना है। और तभी शायद वो कहते हैं कि मैं न रुकूंगा इस भूतल पर जीवन यौवन प्रेम गंवाकर, वायु उड़ाकर ले चल मुझको जहाँ कहीं इस जग के बाहर। तो यानी संसार में रहते हुए भी उससे विरक्त रहने की भावना है, वो शायद दिनकर जी इस कविता में बताना चाहते हैं। तो ये थी उनकी कविता परदेसी। उम्मीद है आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक बार आप सबको फिर से दिनकर जी के जन्मदिन दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।